हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेट क्या होता है। आपको मालूम होगा कि सेट्स जो है ये सिलेबस में है, जेके एसएसबी के सिलेबस में जो रिसेंटली जेके एसएसबी ने पोस्ट निकाली है अकाउंट्स असिस्टेंट, उसमें सेट्स दिया गया है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ये सेट क्या होता है। आप ध्यान रखोगे, वीडियो पूरा देखोगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कुछ भी ना बचे, कुछ भी ना रहे। जितने भी मार्क्स इस कॉन्सेप्ट से आए तो वो मार्क्स आप इजीली सॉल्व कर सके। इसलिए आप ध्यान रखोगे कि ये सेट्स क्या होता है। सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड क्या होता है, पहले आप डेफिनेशन इसकी समझोगे कि हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है। तो ये वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड एक ऐसी चीज होती है जिसकी डेफिनेशन, जिसकी मीनिंग प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन does not change, does not change। देखिए, सेट होता है a well defined collection of objects। ये well defined क्या होता है? well defined होता है जिसकी मीनिंग प्लेस टू प्लेस या पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये कहता हूं, क्या आप मुझे बताइए इंडिया के टॉप 5 क्रिकेटर्स, इंडिया के टॉप 5 क्रिकेटर्स कौन से हैं? अगर मैं किसी एक शख्स से पूछता हूं, क्या आप मुझे बताइए इंडियन 5 टॉप क्रिकेटर्स कौन से हैं, तो वो मुझे जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे कहेगा PQRST, ये है इंडिया के टॉप 5 क्रिकेटर्स। अगर मैं और किसी से पूछता हूं, बी से पूछता हूं, ये बी दूसरा शख्स है, इससे भी मैंने कहा क्या आप मुझे बताओ इंडिया के टॉप 5 क्रिकेटर्स कौन से हैं, तो वो भी मुझे अपने हिसाब से आंसर देगा। वो मुझे कहेगा MNOPQ। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि MNOPQ, ये कोई भी नाम हो सकता है। M कोई भी नाम है, N कोई भी किसी भी क्रिकेटर का नाम है, O किसी भी क्रिकेटर का नाम है, P किसी भी क्रिकेटर का नाम है। जब मैंने A से पूछा तो उसने ये आंसर मुझे दिया, जब मैंने B से पूछा तो उसने मुझे ये आंसर दिया। दोनों ने अलग अलग आंसर दिया। क्या ये टॉप 5 क्रिकेटर्स जो है ये वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट कॉल्ड वेल डिफाइंड, क्योंकि आंसर जो है वो वेरी हो गया। 2 पर्सन से हमने पूछा, 2 आदमियों से हमने पूछा, आप बताओ टॉप 5 क्रिकेटर्स, तो दोनों ने अलग अलग आंसर दिया। हो सकता है इसमें से एक मिले, दो क्रिकेटर्स 2 सेम हो, लेकिन फिर भी ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड वो चीज होती है जिस चीज के बारे में हर शख्स सेम आंसर दे, हर जगह सेम आंसर दे। जैसे कि अगर हम कश्मीर में किसी से पूछे, आप मुझे बताइए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? मैंने कश्मीर में किसी से पूछा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो वो मुझे जवाब क्या देगा? वो मुझे कहेगा 1 2 3 4 5, वो मुझे ये आंसर देगा। अब मैं जाता हूं दिल्ली में मैं किसी से पूछता हूं, आप मुझे बताइए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। दिल्ली में मैंने पूछा किससे, आप मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बताइए, वो क्या मुझे आंसर देगा? वो भी तो यही आंसर देगा ना, 3 4 एंड 5। दोनों ने आंसर सेम दिया, चाहे मैंने कश्मीर में पूछा किससे या मैंने दिल्ली में पूछा किससे, तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि यही तो है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आंसर हर जगह सेम मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। हर जगह जब सेम आंसर मिले तो उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। अगर आंसर अलग अलग मिले
तो उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, letters in word मैथ। आप मुझे बताइए, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि जो मैथ है, मैथ में जो लेटर्स है वो मुझे बताइए कौन कौन सा लेटर इसमें है। आपसे मैंने पूछा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए मैथ जो वर्ड है इसमें लेटर्स कौन कौन से हैं। इसमें लेटर्स है एम, ए है इसमें, टी है इसमें, एच है। अब मैं और किसी से पूछता हूं, दूसरे किसी इंसान से पूछता हूं, मैं कहता हूं कि आप मुझे बताओ मैथ जो वर्ड है इसमें लेटर्स कौन से है, तो वो मुझे क्या कहेगा, वो भी यही कहेगा एम ए टी एच, वो भी तो यही कहेगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि दोनों आंसर सेम मिले। किसी भी इंसान से आप पूछिए तो वो तो यही आंसर देगा, सेम आंसर देगा, तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। चलिए हम और थोड़ा सा और एक एग्जांपल इसके बारे में देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, बेस्ट मूवी कौन सी है, बेस्ट मूवी कौन सी है, बेस्ट मूवीज, 5 बेस्ट मूवीज में आपसे क्या है, आपसे मैंने पूछा कि 5 बेस्ट मूवीज आप मुझे बताइए। आप मुझे नाम दोगे, कोई भी नाम दोगे आप, जो भी मूवीज आपको अच्छी लगी तो आप मुझे नाम दोगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा ए मूवी, बी है, सी है, डी है और ई है, ये बेस्ट मूवीज है। आपके हिसाब से तो यही बेस्ट है, मैं तो आपको फोर्स नहीं कर सकता हूं कि नहीं ये बेस्ट नहीं, आपके हिसाब से ये बेस्ट है तो आपने आंसर दिया। मैंने दूसरे किसी इंसान से पूछा, मैंने कहा कि आप मुझे 5 बेस्ट मूवीज बताइए कौन सी है, तो वो मुझे कहेगा पी क्यू ए बी एंड सी, उसने मुझे ये आंसर दिया पी क्यू ए बी एंड सी। तो ये उसके हिसाब से बेस्ट मूवीज है, ये आपके हिसाब से बेस्ट मूवीज है, तो आपने अपने अपने हिसाब से मुझे आंसर दिया। तो क्या आपने मुझे सेम आंसर दिया, नहीं, आपने मुझे सेम आंसर नहीं दिया, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इसको हम सेट नहीं कहते हैं। सेट हम उस चीज को कहते हैं जो वेल डिफाइंड होगा। नेचुरल नंबर्स का सेट अगर हम लेंगे तो वेल डिफाइंड है, तो उसको हम सेट कहेंगे। अगर हम कहेंगे लेटर्स इन द वर्ड मैथ, तो ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, हर एक मुझे सेम आंसर देगा, तो ये होता है वेल डिफाइंड, ये होता है सेट। अब हम सेट को लिखते कैसे हैं, देखिए सेट को हम लिखते कैसे हैं। सेट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए से आप डिनोट कर सकते हो, बी से आप डिनोट कर सकते हो, सी से आप डिनोट कर सकते हो, डी से आप डिनोट कर सकते हो, ई से आप डिनोट कर सकते हो, किसी भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हो। देखिए फिर आपको इक्वल टू डालना है, इक्वल टू आपने डाला, फिर आप यहां से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, यहां पे कर्ली ब्रैकेट बंद, और इसके अंदर आप एलिमेंट्स लिखोगे, सेट के एलिमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था मैथ के लेटर्स क्या है, मैथ में जो लेटर्स है, मैथ वर्ड जो है उसमें जो लेटर्स है वो कौन से है, वो है एम ए टी एंड एच। हम ऐसे सेट को लिखते हैं। ए क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथ, और ये लेटर्स हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, यहां से भी कर्ली ब्रैकेट, यहां से भी कर्ली ब्रैकेट, और बीच में हम लिखते हैं एलिमेंट्स जो भी हमें लिखने होंगे। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं नेचुरल नंबर्स, 5 नेचुरल नंबर्स मुझे बताइए, 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे नेचुरल नंबर्स का सेट आपने डिनोट किया एन से, किसी भी लेटर से आपकी मर्जी है, एन से, वैसे नेचुरल नंबर्स को तो हम एन से ही डिनोट करते हैं। तो फिर क्या लिखोगे, इक्वल्स टू, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से है, तो वो आप लिखने हैं यहां पे, तो वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूं, ये कहूं
क्या आप मुझे बताइए फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का सेट बनाओ, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का सेट बनाओ। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऐसे W इक्वल्स टू, देखिए होल नंबर्स, कौन से होल नंबर्स बताने हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 2 3 एंड 4। ये है फर्स्ट 5 होल नंबर्स। हमने फर्स्ट 5 होल नंबर्स का सेट बनाया। किसी से भी पूछो फर्स्ट 5 होल नंबर्स, वो तो यही आंसर देगा ना, 0 1 2 3 4। किसी से भी पूछो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, वो तो यही आंसर देगा 0 ये सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हम कहते हैं सेट। इसको हम डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हर एलिमेंट। इसको हम कहते हैं 1 को एलिमेंट, 2 है दूसरा एलिमेंट, 3 है एलिमेंट, 4 है एलिमेंट, 5 है एलिमेंट, 0 है एलिमेंट, 1 है एलिमेंट, 2 है एलिमेंट, 3 है एलिमेंट, 4 है एलिमेंट। ये है एलिमेंट्स ऑफ द सेट। चलिए इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा हो जाए। चलिए देखिए, अब आपको एक चीज याद रखनी है। चलिए पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं फिर से, तो फिर मैं आगे चलूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सेट बनाए। किसका सेट बनाए, लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। MENTRY। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसमें जो लेटर्स आते हैं उनका सेट आप बनाएं, उनका सेट बनाएं। देखिए हमें बताना है इसमें जो वर्ड्स आते हैं, ये लेटर्स आते हैं, कौन कौन से लेटर्स है वो हमें बताना है। तो हम इसको करेंगे, इसके सेट को, जो इसका सेट हम बनाएंगे उसको हम किसी भी लेटर से डिनोट करेंगे, ए से। चलो मैं ए से डिनोट करता हूं, इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। आप मुझे आप बताइए इसमें कौन कौन सा लेटर आता है। पहले तो आता है टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, ओ, एम, ई, टी, आर एंड वाई। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है। देखिए जब आपने सेट बनाया, अगर कोई लेटर 2 बार आता है वो 2 बार आपको नहीं लिखना है। कोई भी लेटर, अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, अगर कोई भी लेटर 2 बार आएगा आपको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। देखिए हमने टी लिखा, आपको चेक करना है आगे और किसी जगह टी तो नहीं है, ये है टी, टी नहीं आना चाहिए 2 बार। आर भी है 2 बार तो नहीं आना चाहिए 2 बार। आई आगे और कहीं नहीं है, जी नहीं है, ओ है 2 बार, एन 2 बार नहीं है, एम नहीं है, ई नहीं है एंड वाई, एम ई एंड वाई। ये बनेगा सेट। क्या चीज, किस चीज का ख्याल रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर कोई लेटर, अगर कोई मेंबर, अगर कोई एलिमेंट 2 बार आता है या 2 से ज्यादा बार आता है, वो आपको 2 बार नहीं लिखना है, वो आपको एक ही बार लिखना है। जैसे कि अगर मैं दूसरा सेट लूंगा, आपसे ये पूछता हूं, आप मुझे बताइए वुड जो वर्ड है इसके लेटर्स का सेट बनाओ, इसके लेटर्स का सेट बनाओ। चलो मैं बी से डिनोट करता हूं, इक्वल्स टू, तो क्या आएगा, इसमें कौन कौन सा लेटर है, डब्ल्यू, ओ, फिर दोबारा ओ है लेकिन नहीं लिखना है दोबारा, डी। ये बनेगा इसका सेट। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। आप सिंपल सा याद रखोगे, रिपीटेशन कभी भी अलाउड नहीं है। हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, किसी भी लेटर को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखोगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम सेट को 2 तरीकों से लिखते हैं, सेट को हम 2 तरीकों से लिखते हैं। एक हम लिखते हैं सेट बिल्डर,
फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मैं आगे आपको बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म ये क्या होता है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप याद रखोगे, इसमें हम लिखते हैं स्टेटमेंट, इसमें हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेट, स्टेटमेंट ऑफ सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेट, और जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है इसमें हम लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। याद रखोगे क्योंकि पूछा जा सकता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या पूछा जा सकता है इसमें। सेट को हम दो तरीकों से लिखते हैं, एक तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इसमें हम लिख सकते हैं। अब मैं ये डिस्कस करूंगा आगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसमें हम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होती है, इसमें हम एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। देखिए पहले मैं डिस्कस करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आप ये नोट करके रखोगे, बेटर रहेगा कि अगर आप पेन और कॉपी हमेशा साथ रखा करोगे। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम क्या लिखते हैं स्टेटमेंट, इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इसमें हम क्या लिखते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म इसमें हम क्या लिखते हैं एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, सेट के एलिमेंट्स। यहां पे सेट की स्टेटमेंट, यहां पे सेट के एलिमेंट्स। पहले मैं ये डिस्कस करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अभी मैंने आपसे कहा, जो अभी तक मैंने एग्जांपल्स दी, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बना के दो। अगर आपको यही चीज लिखनी होगी सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप क्या लिखोगे, वैसे ही हमने डिनोट किया था, ये हमने डिनोट किया था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, हमने डिनोट किया था ऐसे लिखा था 1 2 3 4 एंड 5, जो अभी हमने लिखा था इस टाइप से, ऐसे हमने लिखा था एक सेट। किस चीज का सेट है ये है नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। इसको जो ये लिखा मैंने, इसको हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इसको हम कहते हैं। इसमें हम लिखते हैं एलिमेंट्स। देखिए मैंने एलिमेंट्स लिखे ना, 1 क्या है एलिमेंट, 2 क्या है ये एलिमेंट ऑफ द सेट, 3 क्या है एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। इसमें मैंने डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखे, जो पूछा गया था वही मैंने लिखा। अगर मुझे यही लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि हमने डिनोट किया ए से, यहां पे भी हम डिनोट करेंगे ए से। अब आगे ध्यान रखना कि क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 क्या है, ये है नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो जब हम लिखते हैं ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यहां पे भी हम डालते हैं, हम ऐसे लिखते हैं x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, x is less than equal to 5। ये आप समझ लेना कि ये है क्या। देखिए x such that x is a natural number, x एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, x is a natural number, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, नेचुरल नंबर है ये, लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर, लेस देन इक्वल टू 5, 5 से छोटे और 5 तक। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है छोटे और वहां तक। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू का मतलब 4 भी हमें देना है, और लेस देन का मतलब इससे छोटे सारे नंबर्स देने हैं, 4 देना है, 3 देना है, 2 देना है, 1 देना है, 4 तक। इक्वल टू का मतलब 4 तक, लेस देन इक्वल टू का मतलब 4 तक। देखिए अगर मैं आपसे कहूं लेस देन इक्वल टू 8,
तो इसका मतलब क्या है? 8 तक, 8 तक। तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है वहां तक जो दिया गया हो। अगर खाली ऐसे दिया होता लेस देन, तो इसका मतलब क्या था? लेस देन का मतलब क्या है? फिर लेस देन का मतलब है लेस देन 8, 8 से छोटा, 8 इंक्लूड नहीं है। अगर इक्वल टू भी है इसका मतलब 8 भी इंक्लूड है। अगर इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब 8 इंक्लूड नहीं है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। दूसरा होता है जो आगे आगे आप शायद पढ़ोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन होता है बड़ा, बड़ा, ग्रेटर देन बड़ा। किससे बड़ा? जैसे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x इज ग्रेटर देन बड़ा, किससे बड़ा? 5 से बड़ा। 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। 5 से बड़ा, कितना बड़ा ये नहीं पूछा गया है कि कितना बड़ा, तो जहां तक आप जा सकते हो एंड सो ऑन, तभी हम लिखते हैं सो ऑन। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। मैं नेक्स्ट एग्जांपल इस चीज की देता हूं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था लेटर्स इन वर्ड वुड। वुड में मैंने आपसे कहा था कि वुड के जो लेटर्स है उनका सेट बनाओ। वुड में जो लेटर्स है उनका सेट बनाओ। अगर मैं इसको लिखता हूं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कैसे मैं लिखूंगा? रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं एलिमेंट्स। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? WOD। डबल ओ आता है लेकिन 2 बार नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है एलिमेंट्स को। तो ये आया रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं इसी को, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूं? ए से ही डिनोट करूंगा, फिर कर्ली ब्रैकेट्स x such that x is a letter। फिर बतानी है कि इनकी प्रॉपर्टी, जैसे कि पहचाना जाएगा x such that x is a letter in word, x such that x is a letter in word would। देखिए x such that का मतलब फिर से मैं समझाता हूं। x such that का मतलब होता है, x such that का मतलब होता है ये एलिमेंट्स है। आप याद रखो, एलिमेंट्स है, किसके एलिमेंट्स है? लेटर्स इन द वर्ड वुड, जो वुड में आते हैं उसके लेटर्स। यह है प्रॉपर्टी। तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यह है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे। देखिए, मैं आपको कहता हूं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के पहले 5 मल्टीपल, 2 के पहले 5 मल्टीपल मुझे बताइए। चलिए मैं बताता हूं 2 के पहले 5 मल्टीपल। पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। देखिए रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स आएंगे 2 के मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल। पहला मल्टीपल 2 का 2 ही आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो ये है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो ये किस फॉर्म में मैंने लिखा? रोस्टर फॉर्म में। अब अगर मुझे यही लिखना होगा टेबुलर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? फिर वैसे ही x such that x क्या है ये? 2 4 6 8 10 क्या है ये? x is a multiple of 2 less than equal to 10। ये 2 की मल्टीपल है, लेकिन कहां तक ये मल्टीपल है? कहां तक ये मल्टीपल है? ये तो 10 तक मल्टीपल है ना, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो है वो 10 है। 10 तक है ये नंबर्स। तो ऐसे हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी टाइप्स। टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम ये पढ़ेंगे बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, और उसके बाद पढ़ेंगे सबसेट। देखिए
बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स बिलोंग्स टू का साइन ऐसे हम दिखाते हैं मैथ्स में, एंड नॉट बिलोंग्स का साइन ये है, यह बिलोंग्स और ये नॉट बिलोंग्स। अब ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं एक सेट लेता हूं, एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, ये इसके एलिमेंट्स है। फिर मैं आपसे ये पूछता हूं, क्वेश्चन आ सकता है, आपको सेट दिया होगा, ऐसे आपको सेट दिया होगा, आपसे ये पूछा जाएगा क्या 9 बिलोंग करता है या नहीं, 9 बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। 9 डैश डैश ए, क्या 9 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, आपको ये साइन या ये साइन यहां पे लगाना है। अगर 9 इस सेट में है तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू, अगर इस सेट में नहीं है तो आप लिखोगे नॉट बिलोंग्स टू। इस सेट में तो है ही नहीं, इसलिए आएगा नॉट बिलोंग्स टू। 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ए में बिलोंग नहीं करता है। अगर मैं दूसरा सेट लेता हूं, यहां पे बी एक सेट है, फॉर एग्जांपल इसमें जो लेटर्स है ए ई आई ओ यू, ये है वॉवेल्स का सेट, ये वॉवेल्स का सेट है। फिर मैं ये आपसे कहता हूं क्या टी डैश डैश बी, क्या टी सेट बी में, ये इस सेट का नाम क्या हमने रखा है बी, क्या टी बी में बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो क्या आएगा, अगर इसमें टी आता है तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं आता है तो आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसमें तो है ही नहीं तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। यहां पे आगे मैं और एक एग्जांपल यहां देता हूं, आप मुझे बताइए 5 डैश डैश ए, 5 डैश डैश ए, क्या यहां पे आएगा बिलोंग्स टू या आएगा नॉट बिलोंग्स टू, क्या 5 इसमें है, अगर है तो बिलोंग्स आएगा, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये इसमें आता है, ये है 5, इसलिए हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। क्या 3 डैश डैश ए, क्या 3 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 इसमें आता है। 7 डैश डैश ए, क्या 7 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो ये होता है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है, देखिए सबसेट क्या होता है। सबसेट, सबसेट आप याद रखोगे पार्ट ऑफ ए सेट, पार्ट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड सबसेट। सेट का छोटा सा पार्ट, सेट का छोटा सा पार्ट, उसी को हम कहते हैं सबसेट। जैसे कि अगर ए एक सेट है, ये ए सेट है, ए में एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है, ध्यान रखोगे। क्वेश्चंस आ सकते हैं यहां से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। ए एक सेट है, उसके जो एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, ये इसके मेंबर्स है, ए सेट के मेंबर्स है, इनको हम कहते हैं मेंबर्स या एलिमेंट्स। अब मैं इनमें से कोई भी एलिमेंट लेता हूं, इनमें से कोई भी एलिमेंट लेता हूं, जैसे कि मैं लेता हूं ए, ये वाला ए, मैंने ये ए लिया, इस ए को मैंने सेट बनाया। सेट हम कैसे बनाते हैं, सेट बनता है जब किसी एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट्स लगे तो वो सेट बन जाता है। ये मैंने एक सेट बनाया, यहां से एक एलिमेंट मैंने बाहर निकाला, उसका सेट बनाया, तो इसको हम कहते हैं ये इसका सबसेट है, ये सबसेट है। इसको सबसेट को हम ऐसे दिखाते हैं सी से, इज द सबसेट ऑफ ए। समझोगे, ध्यान रखोगे, बार बार मैं बता दूंगा। देखिए कोई भी एलिमेंट आप लेते हो, सेट में से कोई भी एलिमेंट आप बाहर निकालोगे, उस एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट्स डालोगे तो वो भी एक सेट बनेगा। ये अब अलग एक सेट बना, जो ये सेट बना, ये ए एलिमेंट इसमें है, इस सेट का एलिमेंट ए है, तो जो ये सेट बना, ये इस ए सेट का, इस वाले सेट का सबसेट, इसको हम कहते हैं सबसेट ऑफ ए।
क्योंकि ये हमने यहीं से निकाला, इस ए से ही एक एलिमेंट निकाला, उसका हमने सबसेट बनाया। देखिए दूसरे एग्जांपल में लेता हूं, यहीं से ए मैंने सेट दिया था, इस सेट के एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, ठीक है। देखिए अब मैं यहां से कोई भी दो एलिमेंट्स निकालता हूं या तीन एलिमेंट्स। देखिए मैंने यहां से निकाला ए आई एंड यू, ए आई निकाला और यू निकाला, फिर इनको मैंने एक अलग सेट बनाया, यहीं से मैंने निकाले जो सेट हमें दिया था ए सेट, वहां से मैंने तीन एलिमेंट्स निकाले, इन तीन एलिमेंट्स का मैंने अलग एक सेट बनाया। इस सेट का मैं अब अलग नाम भी दे सकता हूं, जैसे कि मैंने इस सेट का नाम अब दिया बी। जो ये बी सेट है, क्या ये इसका सबसेट है? हम इसको ऐसे लिखते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी जो है ये ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी सेट जो है वो ए सेट का पार्ट है, वो हमने ए सेट से ही निकाला है। जो बी सेट है वो हमने ए सेट से ही निकाला है, इसको हम कहते हैं सबसेट। देखिए फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर से ए एलिमेंट्स वही ए ई आई ओ यू। देखिए अब मैं निकालता हूं और कोई एलिमेंट, ओ एंड यू मैंने यहां से निकाला, इनको मैंने अलग सेट एक बनाया, इसका नाम मैं चलो जेड रखता हूं। इस सेट का नाम, ये सेट जो बन गया ओ और यू का सेट जो बन गया, उसका नाम मैंने जेड रखा। तो जो ये z है, तो z क्या है? सबसेट ऑफ ए। z इज द सबसेट ऑफ ए। अब आप मुझे बताइए, चलिए z इसका सबसेट है, z तो a का सबसेट है, z के जो एलिमेंट्स है वो हमने a से निकाले, तभी हम इसको कहते हैं सबसेट। देखिए चलिए मैं अब आपसे ये कहता हूं m एंड u, m एंड u, m एंड u एक सेट मैंने बनाया, इस सेट का नाम मैं c रखता हूं। क्या ये m u इसका सबसेट है? क्या ये जो सेट बन गया ये इसका सबसेट है? नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है m वो इसमें बिलोंग नहीं करता है, वो इसमें है ही नहीं, तो हम इसको सबसेट नहीं कह सकते। इसको हम कहेंगे c इज नॉट द सबसेट ऑफ a। c a का सबसेट नहीं है, इसको हम सबसेट नहीं कह सकते। जितने भी एलिमेंट्स नए सेट में होंगे वो इसमें भी होने चाहिए, तो तब जाके हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि एक सेट जो दिया होगा उसके टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं। मैंने अभी दो तीन बनाए यहां पे, मैंने कहा कि ये इसके सारे सबसेट्स है, तो लेकिन टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक गिवन सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल number of subsets in a set is 2 raised power n, 2 raised power n सबसेट्स। देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं इस सेट के टोटल कितने सबसेट्स होंगे, कितने सेट्स हम बना सकते हैं इसके एलिमेंट से, तो वो बनेगा इक्वल्स टू 2 रेज पावर n। इसका पावर क्या है? 1 2 3 4 एंड 5 आएगा इसका पावर, जितने एलिमेंट्स है उतना ही आएगा 2 का पावर, तो वो बनेगा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 to the 4 to the 8 16 32। इसका मतलब इसके टोटल जो सबसेट्स बनेंगे 32 सबसेट्स इसके बनेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट इज 2 रेज पावर n। या आपको सेट दिया होगा, आपको ये कहा होगा कि आप हमें ये बताओ कि इसके टोटल सबसेट्स कैसे कितने आएंगे, तो आप कैसे निकालोगे? यही फार्मूला लगा के 2 रेज पावर n, 2 और पावर रखोगे जितने एलिमेंट्स है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, तो आप मुझे एग्जांपल से बताइए कि कितने सबसेट्स आ सकते हैं। देखिए अगर मैं एक सेट लेता हूं, एक सेट है उसके एलिमेंट्स है 2 4 एंड 6। आप मुझे बताइए इस सेट के अगर मैं सबसेट्स बनाऊं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो कितने होंगे?
वो होंगे 2 रेज पावर n इक्वल्स टू 2 रेज पावर n का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस गिवन सेट में होंगे कितने हैं 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू 4 टू 8 8 सबसेट्स बनेंगे इसके। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में लूंगा, नेक्स्ट एग्जांपल में लूंगा। देखिए मैं लेता हूं यहां पे कि एक सेट है उसमें है 2 एलिमेंट्स है, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर आएगा, जो सेट दिया गया है सेट के जो एलिमेंट्स है वो 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएगा 2 रेज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है वो होता है 4। इसका मतलब इसके जो सबसेट्स आएंगे वो 4 सबसेट्स आएंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिए।